खबर वाराणसी से है। बीएचयू के छात्रों का धरना, केंद्र सरकार पर लगाया निजीकरण का आरोप, कहा बीएचयू में भी निजीकरण की शुरुआत हो गई है। इसी के तहत विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति की बात आई थी सामने। छात्रों ने नीता अंबानी का किया विरोध, कहा पूंजीपतियों हमारे आइडियल नहीं। सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा किया गया था नीता अंबानी से संपर्क, मौखिक सहमति मिलने के बाद भेजा गया था प्रस्ताव। लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम सब छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट है कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन का एक षड्यंत्र चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। उसी षड्यंत्र की एक बू यहाँ भी आना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पूंजीपति घराने के लोगों को यहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाया जा रहा है। वो इसलिए चूँकि वो पूंजीपति हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त की। किसी धनवान की पत्नी होना कोई बहादुरी की बात नहीं है। इससे बढ़िया तो फिर ऐसा हक तो फिर लालू देवी की पत्नी राबड़ी देवी को ही बनता है। भाई आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी, आपने एक राज्य को चला, आप भी मुख्यमंत्री बनी। तो ये कोई पैमाना नहीं है किसी भी पूंजीपति के पत्नी होना। यह पैमाना नहीं है कि आप महिला सशक्तिकरण ला सकती हैं। हाँ, यदि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखना है तो आप अरुणिमा सिन्हा जी को लाइए, मेरी कॉम को लाइए, किरण बेदी जी को लाइए। ये महिला सशक्तिकरण की एक अमिट मिसाल है इस देश की। आप उनको लाइए जो वृक्ष माता कही जाती हैं, साउथ इंडिया की हैं। वो अम्मा जी हैं जो गरीबों बच्चों को पालती हैं, वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हो सकती हैं। तो इस तरीके के यह ज्ञान की भूमि है, धन की भूमि नहीं है। और यदि ऐसा भविष्य में होता है तो हम सभी छात्र, पूरे छात्र सड़क पे होंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पढ़ाया है। आचार्य नरेंद्र देव ऐसे लोगों को मालवीय जी खोज के लाया करते थे। न कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में पूंजीपतियों का योगदान है, लेकिन वो सेवा भाव से आया करते थे। ये नहीं कि हमारी आइडियल बन करके आ जाते थे। यदि पूंजीपति ही इस देश की आइडियल होने लगेंगे तो यह देश फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम और पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। और एक प्रकार के यह केंद्र सरकार के षड्यंत्र है कि हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना। जिस तरीके से रेल को कर दिया जा रहा है, हमारे देश के किसान द्वारा जो किसान सड़क पे ज़मीनों को कर दिया जा रहा है, अब विश्वविद्यालय के नंबर है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन करने की एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ हम सभी छात्र मुखर हुए हैं।